आज की रेसिपी को देखकर तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल ही जाओगे, हमेशा घर पे ही बनाओगे। तो ये हमने आधा कटोरे का जितना गुनगुना दूध ले लिया है, तो इसके लिए गुनगुना दूध ही लेना है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच के जितना ही हम बेकिंग सोडा डालेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आज का रेसिपी बनने, तो दूध में डालने से बहुत ही बढ़िया सा हमारा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जो है वो फर्मेंट हो जाता है। ये देख लो, इस तरह से झाग झाग बनने लगता है। तो इनको इस तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना चीनी। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो 1 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा, इससे क्या है कि हमारे नाश्ते का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और बहुत ही झटपट से हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। इस तरह से इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना घी। तो घी में डाल कर बनाने से क्या है कि हमारा नाश्ता जो है बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आता है और बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम आपस में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी का जितना दही। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टा वाला नहीं लीजिएगा फ्रेंड्स, एक दिन अगर पुराना होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा लीजिएगा तो फिर जो है हमारा नाश्ता जो है बहुत ही खट्टा बनकर तैयार होगा। और दही दूध वगैरह सभी को हम अच्छे से इस तरह से आपस में मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, तो ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो देखो कितना बढ़िया सा हमारा झाग झाग बन गया है। तो इस तरह से जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा आपका नाश्ता बनकर तैयार होगा। बिल्कुल न्यू तरीके से मैं बता रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है, एक बार नहीं डालना है। और आधा कटोरी के जितना हमने दूध लिया है और आधा कटोरी के जितना हमने दही का इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से जितना हमारा इसमें आटा जाएगा उतना हम आटा इसमें डालेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट सा डो इसका तैयार करना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना है, तभी जो हमारा नाश्ता है बहुत ही बढ़िया सा फ्लफी सा बनकर तैयार होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम आटा को डालते जाएंगे इस तरह से और इनको बढ़िया सा हम मिक्स करते जाएंगे। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिक्स करके भी बना सकते। जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप दही और दूध को ले सकते हो। तो बढ़िया सा इन्हें हम अच्छे से गूंथ लेंगे। तो बिल्कुल हमारा जो डो है इस तरह से लुचपुच सा होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा इस तरह से। जब हम उठा रहे हैं तो ये हमारे अच्छे से उठ जा रहे हैं। बस इसी तरह से इसका डो हमें लगा कर रखना है, और ऊपर से हल्का सा हम ऑयल या फिर घी हम लगाकर इनको बढ़िया सा चिकना सा करके और अच्छे से इनको कवर करके हमें आधे घंटे के लिए रख देना है। तो आधे घंटे रेस्ट पर जरूर से ही रखिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 घंटे भी रख सकते हो, उससे और ज़्यादा बढ़िया हमारा जो नाश्ता है बनकर तैयार होगा। तो थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर इनको हम चिकना सा इस तरह से कर लेंगे और इनको कवर करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि मुझे जल्दी है बनाने की फ्रेंड्स। अगर आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे भी आप रख सकते हो। तो इनको हम ढककर अच्छे से कवर करके या तो पॉलीथीन से या फिर आप किसी बर्तन वगैरह से, कटोरे वगैरह से भी इनको ढककर रख सकते हो। प्याज को, मीडियम साइज का प्याज है, उनको हमने अच्छे से छीलकर वॉश कर लिया था और उनको हमने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ढेर सारा धनिया पत्ता है। तो इस नाश्ते में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो इनको रखते हैं साइड में। अब अपने आटे को हम ले लेते हैं। तो देखिए आधे घंटे के जितने हमारे आटे को रेस्ट करते हो गए हैं, तो आप इसे चाहो तो 1 घंटे भी कर सकते हो। कितना बढ़िया सा, कितना हल्का सा हमारा आटा बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती। तो इस तरह से इनको 1 से 2 बार हम अच्छे से मसल लेंगे और बहुत ही झटपट से हमारा 5 से 7 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर से ही बनाकर खाना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम प्याज को
ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता इस तरह से, और हल्का सा नमक डाल के इनको हम बढ़िया सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो नमक डालने से क्या होता है कि हमारे प्याज बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा हमने इनमें नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपने मन पसंद, अगर आपके बच्चों को मैगी मसाला पसंद हो वो भी आप डाल सकते हो, पास्ता मसाला पसंद हो वो भी डाल सकते हो, और थोड़ा सा इस पे चाट मसाला पाउडर डालेंगे इस तरह से। तो बहुत ही चटपटा सा हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स, और बिल्कुल न्यू तरीके से मैं आप लोगों के साथ आज का नाश्ता शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ने में। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए नए नए डिश की वीडियो लाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो नई डिश की वीडियो को देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए अच्छे से हमने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया मसल कर। तो इस तरह से आटे के हम अपने आटे के बॉल बना लेंगे। तो जैसे हम रोटी का बनाते हैं उससे हमें थोड़ा बड़ा बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रहता है तभी हमारा बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैं आज कुलचा बना रही हूँ, जो कि बिना स्टफ्ड मैं कुलचा बना रही हूँ। तो कुलचे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। मसाला कुलचा भी बनाई हूँ, स्टफ्ड कुलचा भी बनाई हूँ। तो आप चाहो तो वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हो। तो इस तरह से हम अपने बॉल को बना लेंगे, और बहुत ही इजीली हमारा घर पे बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ही बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलता है। इस तरह से हम घर पे हेल्दी तरीके से अपने फैमिली को खिला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बड़े बड़े से बॉल बना लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा बॉल हमने नहीं बनाया है, मीडियम ही हमने बनाकर तैयार किया है। अब इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से ओवल शेप में हम बेल लेंगे। तो आप चाहो तो गोल भी बेल सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से ओवल में भी बेल सकते हो। मतलब आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप इस कुलचे को बना सकते हो। तो देखिए हमने इस तरह से बेल लिया है, और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मैं नहीं रख रही हूँ, मीडियम ही रख रही हूँ। अब इन पे क्या करेंगे, हल्का सा पानी लगाएंगे, या तो फिर आप ऑयल भी लगा सकते हो। इस तरह से हल्का सा लगाएंगे, बिल्कुल 2-4 बूंद के जितना ही हमें लगाना है। अब इस पे हम थोड़ा सा मंगरेल सीड्स इस तरह से डालेंगे, इसको अनियन सीड्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो पानी हल्का सा डाल देने से क्या है कि हमारा अच्छे से चिपक जाता है। अब हम क्या करेंगे, प्याज जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखा था उनको इस तरह से लगा देंगे। तो अगर आप प्याज खाते हो तो जरूर से मेरे तरीके से एक बार बनाकर देखना, और अगर नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो, बिना प्याज के भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता इस तरह से मैं और डालूंगी, अलग से मैं रखी हुई थी इस तरह से। और हल्के बेलन से इनको हल्का सा इस तरह से हम दबा देंगे। तो प्याज हमारे बहुत ही सॉफ्ट हो गए फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने प्याज में पहले से नमक वगैरह करके डाल के और रख दिया था, ताकि अच्छे से हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए एक कुलचा तो हमारा बनकर तैयार हो गया। दूसरे कुलचे को भी पहले कुलचे की तरह हम इस तरह से बेल लेंगे इस तरह से, और झटपट से हमारा 5 से 7 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाहो तो किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। तो पर्सनली मुझे पनीर के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। आप चाहो तो किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हो, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा देखिए आप पानी लगाकर भी इसमें लगा सकते हो इस कुलचे को, और बिना पानी लगाए भी मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। अगर हमारे प्याज में भी हल्का सा पानी का मात्रा हो गया है, क्योंकि प्याज में हमने नमक डाल के रखा हुआ था, तो प्याज जो है थोड़ा पानी छोड़ता है। तो या तो आप कुलचे पे पानी लगा के भी इस तरह से चिपका सकते हो, और बिना पानी के भी इस तरह से आप चिपका सकते हो। मैं दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर दी, इस तरह से देख लो। तो ये भी हमारा बढ़िया सा चिपक गया। चलिए इसको शुरू करते बनाना। और इसी तरह से हम सारे कुलचे को अपने बेलन से एक तवे को हमने चढ़ा दिया, हल्का सा इस तरह से हम घी से ग्रीस करेंगे। तो घी को हमने अच्छे से पिघला लिया है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। और अपने कुलचे को हम क्या करेंगे, उठाकर तवे पे डाल देंगे इस तरह से, और इस पे हम थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे इस तरह से चारों किनारों से। तो इससे क्या है कि हमारे बहुत ही बढ़िया सा फूला फूला सा कुलचा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से ही मेरे तरीके से ट्राई करके देखना। और इनको क्या करेंगे, इस तरह से हम ढककर
और इनको अच्छे से हम पकाएंगे लो टू मीडियम गैस पे ही। हमारे जो कुलचे हैं ऊपर से आपको बबल दिख रहा होगा, फुला फुला सा हल्का सा। तो अब इस पे हम क्या करेंगे कि ऊपर से घी से हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो इस पे बटर भी लगा सकते हो, बटर से भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो मैं घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को हमने अच्छे से पिघलाकर एक कटोरी में रखा हुआ है, तो घी से भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो आपको जो पसंद हो उस तरह से आप इसे बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऑयल में भी बना सकते हो। और ये आपका तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ, सामने से देख लो। तो इस तरह से इनको क्या करेंगे कि पलटी कर लेंगे। और कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो आप चाहो तो इसे कम भी गोल्डन कर सकते हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन जब रहता है, क्रिस्पी टाइप का ऊपर से रहता है और अंदर से सॉफ्ट, तभी पसंद पड़ता है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गोल्डन किया है, आप कम भी कर सकते हो। और दूसरे तरफ से इसी तरह से हम अच्छे से पका लेंगे और इनको भी कुछ सेकंड के लिए हम ढककर छोड़ देंगे, 30 से 40 सेकंड के। तो अब इनको फिर से हम पलटी कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया फ्रेंड्स, और कितना बढ़िया सा हमारा सॉफ्ट सा एकदम फ्लफी सा हमारा कुलचा बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया सा हमारा पककर तैयार हो गया। तो एक कुलचा तो हमारा बनकर तैयार हो गया। अब दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से बना लेंगे, इस तरह से डालेंगे और थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा इस पे मारेंगे, इस तरह से चारों किनारों से, इस तरह से। और इनको फिर से हम उसी तरह ढककर 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दूसरा वाला भी कुलचा हमारा पलटने लायक हो गया है। तो इसी तरह से थोड़ा सा हम घी को इस तरह से डालेंगे ऊपर से और इनको हम पलटी कर लेंगे। तो अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो फ्रेंड्स, उसमें भी आप इस नाश्ते को बनाकर और किसी भी पनीर वगैरह के साथ या फिर आपको मंचूरियन के साथ, जिसके साथ भी पसंद हो उसके साथ आप सर्व कर सकते हो मेहमानों को। तो मेहमान भी आपके बहुत ही खुश हो जाएंगे इस तरह के नाश्ते खाकर फ्रेंड्स। तो इनको भी अब ऊपर से क्या करेंगे, हल्का सा हम इस तरह से घी ऊपर से भी लगा देंगे और इनको हम कुछ सेकंड के लिए पहले कुलचे की तरह इनको भी ढक कर रखेंगे, ताकि नीचे से भी हमारे अच्छे से पक जाए। और इसी प्रोसेस से हम सारे कुलचे को बनाएंगे। तो देखिए 30 से 40 सेकंड हो गए हैं हमारे पलटते हुए कुलचे को। तो देखिए हमारा दूसरा वाला भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखो कितना बढ़िया सा हमारा फूल रहा है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, साइडों से कितना बढ़िया सा फूल रहा है। तो बहुत ही फूला फूला सा हमारा कुलचा बनकर तैयार होता है और अंदर से इतना फ्लफी, इतना जालीदार बनकर तैयार होता है। मैं क्या ही बताऊं, आप लोग एक बार बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस नाश्ते को बनाकर अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। जैसे देखिए हमारे दूसरे वाले भी कुलचे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हम अपने सारे कुलचे को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमारे देखिए सारे मसाले कुलचे बनकर तैयार हो गए। तो इसे मैंने बैगन की सब्जी बनाया हुआ था, उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। तो हमारे देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से कुलचे बनकर तैयार हुए फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ इस तरह से, बहुत ही बढ़िया सा। और अंदर से मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा फ्लफी सा जालीदार बनकर कुलचा तैयार हुआ है। इस तरह से देख लो, बिल्कुल स्पॉन्जी सा हमारा कुलचा बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पे, मेरे तरीके से इस कुलचे को जरूर से बनाकर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे फ्रेंड्स, मेरी गारंटी है। तो इस तरह से बैगन की सब्जी के साथ मैंने सर्व किया है। तो आप लोग भी इस कुलचे को बनाकर अपने फैमिली के साथ इंजॉय करो। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार सी इजी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।